तो हम पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। पहली बात तो ये कि दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, दैट्स वाई दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स। ठीक है। दीज बैक्टीरिया हैव वैक्सी सेल वॉल, नॉट सेक्सी सेल वॉल, इट्स वैक्सी सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड, इसीलिए इसको एसिड फास्ट या जील नेल्सन स्टेन भी कहते हैं। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है टीबी के लिए? इम्यूनोसप्रेशन हो गया, आइट्रोजेनिक इम्यूनोसप्रेशन हो गया, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया। पॉपुलेशन विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सपोजर लाइक इन प्रिजन पॉपुलेशन, होमलेस पॉपुलेशन। अब बात करते हैं प्राइमरी टीबी की। तो क्या होता है, सल्फर टाइड जो होता है वो फेगोसोम और लाइसोसोम के फ्यूजन को इनहिबिट करता है। दिस कॉजेज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन विद इन 1 वीक ऑफ एक्सपोजर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। ग्रेनुलोमा की बात करें तो इसके बीच में बैक्टीरिया होता है और मैक्रोफेज होता है, और इसकी पेरिफेरी में हमें देखने को मिलती है मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल विच आर लैंगहेंस जायंट सेल एंड हेल्पर टी सेल्स। देखो, अब लैंगहेंस सेल्स की बात करें तो इसके अंदर ये हॉर्स शू शेप्ड क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलते हैं, जो हॉर्स शू शेप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। एस्टेरॉयड बॉडीज़ देखने को मिलती है और साइटोप्लाज्म कंटेन श्वामान बॉडीज़, ये सब देखने को मिलता है। ग्रेनुलोमा जो होता है वो कैसिएटिंग होता है, इसका मतलब इस ग्रेनुलोमा के बीचों बीच क्या देखने को मिलती है, केसियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। एंड दिस एरिया आर नोन एज गॉन फोकस। टीबी कैन आल्सो स्प्रेड टू नियर बाय हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है। गॉन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, गॉन फोकस प्लस हाइलर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट इज नोन एज गॉन कॉम्प्लेक्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ये जो गॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये सब प्लूरल होते हैं, दे अकर इन मिड एंड लोअर लोब्स। अब देखो, प्राइमरी टीबी के 2 आउटकम हो सकते हैं। पहला आउटकम क्या है, ये बच्चों के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया कैन नॉट बी कंटेन बाय द ग्रेनुलोमा, सो टीबी स्प्रेड थ्रू आउट द लंग्स कॉजिंग फर्दर डैमेज। इसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी कहते हैं। दूसरा आउटकम क्या होता है कि जो ग्रेनुलोमा टिश्यू है वो फाइब्रोसिस हो जाता है, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसका, और फिर उसे कहते हैं हम कैल्सिफाइड गॉन कॉम्प्लेक्स, इसी को हम रैंकी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी टीबी की। ये क्या होता है, ये जो गॉन कॉम्प्लेक्स जो बना, इफ़ दिस इज़ नॉट एलिमिनेटेड then gone complex it get reactivated. Bacteria invades upper lobe because oxygenation is greater in these area. फाइब्रोकेशियस कैविटीज़ का फॉर्मेशन होता है, और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो डिसेमिनेट करता है और सिस्टमिक मिलियरी टीबी कोज कराता है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक मिलियरी टीबी। सबसे पहली बात, अगर किडनी को ही अफेक्ट करता है तो ये पुटी किडनी कोज करा सकता है। स्टेराइल पायूरिया का मतलब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी इन यूरिन। मैनेंजीज को अफेक्ट करेगा, मैनेंजाइटिस कोज कराएगा। लंबर वर्टिब्रा को अफेक्ट करेगा तो पोर्ट डिजीज़ कराएगा। एड्रिनल ग्लैंड को कराएगा तो एडिसन डिजीज़ हो जाएगी। लिवर के अंदर हेपेटाइटिस हो जाएगा। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी की बात करें तो लिम्फेडिनाइटिस इन द नेक इज नोन एज स्क्रोफुला। स्क्रोफुला जॉइंट्स के अंदर माइकोबैक्टीरियल आर्थराइटिस देखने को मिलेगी, और लॉन्ग बोन्स के अंदर इट कैन कोज ऑस्टियोमाइलाइटिस। सिम्टम्स की बात करें तो प्राइमरी टीबी के अंदर क्लासिक फाइंडिंग्स होती है नाइट स्वेट, वेट लॉस, हेमोप्टोसिस, नॉन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव कफ। स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मोन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एक और नाम होता है इसका पीपीडी, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। ये इसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। इफ़ इट प्रोड्यूसेस लार्ज एरिया ऑफ इंड्यूरेशन मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव, बट इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड लेटेंट और रिजॉल्व्ड।
and it can be false positive in case of vaccination against TB and false negative if immune system is too impaired to react like in AIDS और sarcoidosis. इसके अलावा एक इग्रा होता है, आगरा से याद रखना, इग्रा इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे विच इज़ मोर स्पेसिफिक टू टीबी. ये चेस्ट एक्सरे के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, अगर पता लगा पाओ तो पता लगा लेना. मिलियरी का मतलब होता है मिलेट सीड्स. इसके अलावा एक सीबी नाट होता है, वो कर सकते हैं. देखो MTB it can get detected or it might not get detected. ठीक है, if it get detected तो रिफेम्पिसिन देते हैं. अब देखते हैं रिफेम्पिसिन के लिए सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंट है या इंटरमीडिएट है. अगर सेंसिटिविटी है तो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड टीबी, और अगर रेजिस्टेंट है तो मैनेजमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टीबी. ठीक है, वेल दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो. नाट की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. इसके अलावा कल्चर क्या आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, अगार पे कौन सी, लो आइंस्टाइन जेनसन. इसके अलावा स्टेनिंग की जा सकती है और बायोप्सी की जाती है. अगार का क्या नाम है, लो आइंस्टाइन जेनसन. ठीक है.